हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है कि व्हाई इंडिया डज नॉट हैव स्काई क्रेपर्स लाइक अदर कंट्रीज। मतलब भारत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें कह सकते हैं आप, ऊंची ऊंची इमारतें भारत में ज्यादा क्यों नहीं है। तो यही आज का वीडियो होने वाला है और ये वीडियो है गेट सेट फ्लाई फैक्ट का। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। गौरव, और क्या आपको पता है इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनने से और स्काई स्क्रेपर्स बनाने से बस एक ही चीज रोक रही है। देखो ये कौन सी चीज है भाई? और यहाँ पर है दुनिया के 80% स्काई स्क्रेपर्स। 80%? ये रहा एशिया चाइना में विद 981 स्काई स्क्रेपर्स, यूएई विद 137 स्काई स्क्रेपर्स, इंडोनेशिया जो कि बाय द वे इंडिया से कम डेवलप्ड है बट यहाँ पर भी 48 स्काई स्क्रेपर्स है, और फाइनली ये छोटा सा सिंगापुर विद 33 स्काई स्क्रेपर्स। लेकिन इंडिया का ग्रैंड टोटल कितना है? वेल, ओनली 20। इतना कम क्यों? जबकि इंडिया इतना बड़ा देश है। अब अगर आज के समय की हम बात करें तो आप जानते ही होंगे स्काई स्क्रेपर्स इतने फ्यूचरिस्टिक बनते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लो, सोल सिटी का क्रॉस टावर बहुत बढ़िया है, कनाडा के आर ग्लास शेप टावर्स, चाइना के फ्रीक हिल टावर्स, चाइना में 981 बिल्डिंग केवल ग्राउंड पे ही बन सकती है। वेल, बूम, एस्टेरॉयड टावर। अब तो न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट्स एस्टेरॉयड से अटैच हवा में अपसाइड डाउन लटका हुआ ये विशाल सा स्काई स्क्रेपर बनाने वाले हैं। सो अब नेचुरली ये सवाल सभी के दिमागों में उत्पन्न होता है कि इंडिया एक तरफ तरक्की कर रहा है, दूसरे देश टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग किस्म के स्काई स्क्रेपर्स बना रहे हैं, इंडिया अभी भी कुछ ऐसा क्यों दिखता है? इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टिल यहाँ पर स्काई स्क्रेपर्स इतने कम क्यों है? वेल फ्रेंड्स, वरी नॉट, आज आप इसके पीछे का कारण जानो। बट उससे पहले ये देखो, ये है 1960s का पुणे शहर, जो महाराष्ट्र का एक शहर है। उस टाइम पे इसका टोटल एरिया था अराउंड 700 स्क्वायर किलोमीटर। गांव लग रहा है करके उसके आसपास के अराउंड 23 विलेजेस डेवलप होते गए और पुणे की बाउंड्री बढ़ती चली। और आज के तारीख में पुणे 10 गुना एक्सपैंड होकर अराउंड 7000 स्क्वायर किलोमीटर्स का पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसे पीएमआर भी कहते हैं, बन चुका है। यहाँ पर मैं सिर्फ पुणे की बात नहीं करूंगा, बल्कि सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर भी इसी तरीके से एक्सपैंड हुए, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया की स्पेशल अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजी, द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। सो पिक्चर दिस, बात लेट 1950s की है, जब इंडिया रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। सरकार को रैपिड डेवलपमेंट करना था और लोगों को पंचवर्षीय योजना आया था। ऐसे में इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को एक आइडिया है। उन्होंने कहा कि सिटीज में लंबी इमारतें नहीं बल्कि लो राइज यानी कि छोटी इमारतें ही बननी चाहिए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, ये इमारतें कम टाइम में और कम एक्सपेंडिचर में बन जाएगी और गरीब इंसान फटाफट इसको ऑक्यूपाई कर सकता है। दूसरा फायदा, क्योंकि सिटीज वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली डेवलप होंगी, इससे आसपास के गांव भी अर्बनाइज हो जाएंगे और उसकी बाउंड्रीज भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय इंडिया एक सोशलिस्ट लीनिंग कंट्री था और यहाँ पर बात हो रही थी स्काई स्क्रेपर्स की, जो कि एक हार्डकोर कैपिटलिज्म की निशानी है। तो इसीलिए चार्ल्स का ये आइडिया सरकार ने अप्रूव कर लिया तुरंत, इंडियाज अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग। अब ये राइट है या रॉन्ग, ये डिबेटेबल है, लेकिन आज भी ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल बन गया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस इससे स्ट्रांगली अबाइड करते हैं। इनफैक्ट हाल ही में दिल्ली की लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम शीला दीक्षित ने तो ये तक पब्लिकली कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं दिल्ली में हाई राइज इमारतें बनने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर हम मुंबई की बात करें तो आज के तारीख में मुंबई में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स मुंबई में ही, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुंबई इज एन एक्सेप्शन। मुंबई में हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल ग्रोथ चलता है। इसका समुद्र है, समुद्र है। मुंबई एक आइलैंड सिटी है, यानी कि ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड, सो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का तो यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं। और इसीलिए मुंबई इंडिया का टॉलेस्ट सिटी तो बन गया, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल सिटीज से अगर इसे कंपेयर करें तो आज के तारीख में भी मुंबई उनसे बहुत पीछे है। और इसके पीछे आता है हमारा विलन एफएसआई। और इन स्काई स्क्रेपर्स को प्लान और एग्जीक्यूट करना काफी लंबा प्रोसेस, साइट सिलेक्शन से लेकर डिजाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रूवल्स, बिल्डिंग, फाइनल इंटीरियर
इंटीरियर एक्सेट्रा। और जनरली स्पीकिंग तो बिल्डिंग बनाने से ज्यादा टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कराने में ही जाता है, जिसमें मेन कॉज होता है इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कभी कभार तो इवन सिली मिस्टेक्स जैसे ग्रामेटिकल एरर्स, जिसके कारण इवन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के डेट्स भी पुश हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसी तरह की प्रॉब्लम्स का स्मार्टेस्ट सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो है पीडीएफ एलिमेंट बाय वंडरशीट। पीडीएफ एलिमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट, कन्वर्ट, एनोटेट, ऑर्गेनाइज, साइन और फिल कर सकते हो। एकदम फास्ट एंड अफोर्डेबल है और इजी पीडीएफ सोल्यूशन है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है ऑन डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, मोबाइल्स एंड इवन वेब। मान लो आपके प्रोफेसर ने स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर की और आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द सेम। सो नॉर्मली हम दूसरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो सही समय पे कभी मिलती नहीं है। वेल, इस ऐप के एनोटेट पीडीएफ फीचर की मदद से आप पीडीएफ फाइल में ही नोट्स बना सकते हो, या फिर आप सेम पीडीएफ को कन्वर्ट या एडिट भी कर सकते हो थ्रू दिस ऐप। सो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो ये ऐप एकदम वरदान है। तो आज ही जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, डाउनलोड करो पीडीएफ एलिमेंट और पावर ऑफ ऑन ब्लैक फ्राइडे सेल। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। सो बात ये है ना, जब 1900s में न्यूयॉर्क रैपिडली ग्रो कर रहा था, तब यहाँ पर एक भव्य 40 मंजिला इमारतें द इक्विटेबल बिल्डिंग बनी। अब ये बिल्डिंग फ्लोर एरिया के हिसाब से दुनिया की लार्जेस्ट और अमेरिका की मोस्ट वैल्यूएबल बिल्डिंग, लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू कॉमन न्यूयॉर्कर्स। पता है उन्होंने इसे क्या कहा? मॉन्स्ट्रस पैरासाइट ऑन द वेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। ये टाइटल मिला इस बिल्डिंग को, और इसके पीछे कारण ये था कि इतना विशाल था कि शहर की दूसरी तरफ में सनलाइट पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता था। इस बिल्डिंग का शैडो ही 7 एकड़ के एरिया को अंधेरे से ढक देता। सो नेचुरली न्यूयॉर्कर्स को ये पसंद नहीं आया और उन्हें ये भी डर था कि ऐसे और बिल्डिंग्स अगर बनते रहे तो पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा, बस सिर्फ अंधेरा ही छा जाएगा। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक आइडिया निकाला गया, एक रेस्ट्रिक्शन रूल कॉल्ड एफएसआई। एफएसआई का फुल फॉर्म है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिससे कि बिल्डिंग की हाइट में एक लिमिट लग गई। और आज तक यही एफएसआई वो इकलौता मेन रीजन है जो भारत को स्काईस्क्रेपर्स बनाने से रोक रहा है। अगर टेक्निकली कहा जाए तो एफएसआई इज द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द टोटल प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग, और हर एक सिटी का अपना एफएसआई होता है। अब इमेजिन करो कि 2 सिटीज है, सिटी ए और सिटी बी। दोनों सिटीज में हजार स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। अब इन प्लॉट्स पे बिल्डर कितने फ्लोर्स बना सकता है वो पता चलेगा दोनों सिटीज के एफएसआई से। लेट्स से सिटी ए का एफएसआई है 1, सो बैक कैलकुलेशन से टोटल फ्लोर एरिया मिलता है 1000 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पर 1000 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया का एक फ्लोर बन सकता है। अब अगर कंपैरिजन के लिए दूसरे सिटी को पकड़ते हैं, मान लो सिटी बी का एफएसआई है 2। अब यहाँ पर भी सेम बैक कैलकुलेशन करके फ्लोर एरिया मिलता है 2000 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ बन सकता है 1000 स्क्वायर मीटर के 2 फ्लोर्स, यानी लिटरली सिटी ए से डबल कमाई, वो भी सेम लैंड पर। अब जरा ये देखो, जहाँ ज्यादातर इंटरनेशनल सिटीज का एफएसआई इतना होता है, वहीं मुंबई का है ये। यस, मुंबई का एफएसआई इतना कम है कि वर्ल्ड बैंक तक इसे क्रिटिसाइज कर चुका है। वेल, इनिशियली यहाँ पर माइग्रेंट्स कम आए और इसीलिए 1991 में मुंबई का एफएसआई 1 से 1.33 के बीच रखा गया। उसमें भी 1.33 साउथ बॉम्बे के लिए था और सबर्ब्स के लिए सिर्फ 1। और अब जाके 2022 में ही एफएसआई बढ़ा के 2.5 से 5 कर दिया। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, दुनिया के कंपैरिजन में मुंबई का एफएसआई अब भी बहुत कम है। आई मीन जस्ट लुक एट मैनहट्टन, यहाँ का एफएसआई है 15, और इसीलिए तो दुनिया की स्लेंडरेस्ट बिल्डिंग जैसे यूनिक स्काईस्क्रेपर्स यहाँ पर है। इस टावर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतनी पतली है कि इसके टॉप मोस्ट फ्लोर के लग्जरी अपार्टमेंट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स आने पर कुछ फीट स्वे भी हो जाते हैं, और ऑब्वियसली उसकी बुनियाद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो गिरने वाला नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू एफएसआई, एक ऐसा इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है जहां पर कोई एफएसआई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यस, ये सिटी है हैदराबाद, बट फिर भी स्काईस्क्रेपर्स की गिनती इस सिटी में इतनी कम क्यों है, यू मे आस्क। वेल, क्योंकि एक और एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर अभी भी अनसॉल्व्ड है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पावर। माइंड यू, स्काईस्क्रेपर्स में बहुत ही ज्यादा पानी और पावर यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मुंबई के कोई भी 40 फ्लोर के स्काईस्क्रेपर में मिनिमम 1600 फ्लैट्स होते हैं। अब हियर्स द वर्स्ट पार्ट, अगर हम इन स्काईस्क्रेपर्स में रह रहे 1600 फैमिलीज का डेली वाटर कंजम्पशन कैलकुलेट करें तो वो स्काईस्क्रेपर्स में नहीं रहने वाले 1600 फैमिलीज से 2.5 लाख लीटर ज्यादा है। प्लस इन्हीं स्काईस्क्रेपर्स में हर दिन 46,000 किलोवाट्स पावर भी यूज होता है। अब इंडिया, जहां पर 13% घरों को इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ही नहीं है और 66% घरों में कभी भी पावर कट्स हो जाते हैं, वहां ये स्काईस्क्रेपर्स का होना काफी इम्प्रैक्टिकल है। और इसीलिए अगर आप मुंबई शहर का एग्जांपल लोगे तो यहाँ पर रिलेटिवली ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स होने की वजह से अक्सर वाटर और पावर कंडीशंस अच्छे देखने नहीं मिलते यहाँ पर। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स पहले से ही कम थे क्या कि एक और एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है, AAI's रेस्ट्रिक्शन। ये देखो,
ये है देश की एयरपोर्ट तीसरी अथॉरिटी ऑफ सबसे बड़ी इंडिया, इमारत जो कि मुंबई में वर्ल्ड वन टावर। इसकी हाइट है 282 मीटर्स और इसमें 76 फ्लोर्स है। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल, प्रॉब्लम ये है कि ये बनने तो वाली थी इंडिया की सबसे ऊंची इमारत। इसकी हाइट होने वाली थी 442 मीटर्स यानी कि लगभग आधा किलोमीटर, लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट के विसिनिटी में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिल्डर्स को एआई से स्पेशल अप्रूवल मिलना कंपलसरी है, जो बाय द वे इतना मुश्किल है कि फिलहाल मुंबई में 250 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एआई से परमिट नहीं मिलने के कारण बीच में ही रुके हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस तक ही रुकी नहीं है, बात बायर्स के पर्सनल चॉइस पर भी आ जाता है। डोंट फॉरगेट, बिल्डर्स करोड़ों रुपया लगा के एक बिल्डिंग बनाएंगे और अगर वो स्काई स्क्रेपर बनाएंगे तो स्काई स्क्रेपर्स के सारे फ्लैट्स बिकना बहुत ही जरूरी है, राइट? और अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो इंडिया के मोस्टली इन रीजन्स में स्काई स्क्रेपर्स पाए जाते हैं और इसके अलावा तो सब सेमी अर्बन या रूरल रीजन्स में लोग ओपन एंड इंडिपेंडेंट घरों में रहते हैं। यस, ये वही लोग हैं जिन्हें शहरों के अपार्टमेंट्स बहुत ही छोटे और बंद बंद से लगते हैं। एक्चुअली बात ये है ना, इंडियंस का इन जनरल लाइफस्टाइल ही काफी अलग है। अब जरा आप ही सोचो, कितने बार ऐसा हुआ होगा कि आपके मॉम को खाना बनाते बनाते ये याद आता है कि यार नमक नहीं है या चाय के लिए दूध नहीं है, और फिर वो तुम्हें बेचती है आसपास के दूध वाले या किराने वाले से। क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल होता अगर आप एक फैंसी स्काई स्क्रेपर के 40th फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे होते? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्काई स्क्रेपर्स में रहना बहुत ही सोशली आइसोलेटिंग हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले से ही फ्री और मिलनसार रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस कल्चरली ऐसे ही होते हैं। एंड यूल बी काइंड ऑफ शॉक्ड टू नो कि इंडिया अकेले ही नहीं, एक्चुअली दुनिया भर में एक एंटी स्काई स्क्रेपर ट्रेंड भी चल रहा है। कंट्रीज को ये रियलाइज हो रहा है कि स्काई स्क्रेपर्स एक एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल बर्डन हो सकते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स के शहर का कार्बन फुटप्रिंट लंबी स्काई स्क्रेपर्स वाले शहर से काफी कम था, और यही शायद रियलाइज हो रहा है चाइना को, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स बनाने वाला देश है। चाइना ने तक स्काई स्क्रेपर्स बनाने पर बैन लगा दिया। इट टर्न्स आउट उसके ज्यादातर स्काई स्क्रेपर्स तो बस वैनिटी प्रोजेक्ट्स थे, जस्ट सो दैट वो दुनिया को अपनी एडवांसमेंट दिखा सके और दूसरे शहरों के रिकॉर्ड्स को तोड़ सके। और इस एंटी स्काई स्क्रेपर ट्रुप में यूरोप भी शामिल है। यूरोप में भी आपको ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स नहीं दिखेंगे, पर वो बात अलग है, उसका रीजन कुछ और है। आप खुद ही समझ जाओगे इन पिक्चर्स को देखकर। ये है प्राग, ये है कोपेनहेगन, ये है सैंटोरिनी और ये है पेरिस। अब आप ही बताओ, इन सुंदर शहरों के यूनिक एस्थेटिक लुक्स के बीच में एक लंबा सा स्काई स्क्रेपर अगर खड़ा हो गया, काफी और बेकार लगेगा, राइट? और इसीलिए फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स होना ही वाकई में एक डेवलप्ड और एडवांस देश की निशानी होती है। आई मीन, भारत में माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यार, जैसे कि मोदी जी का ड्रीम ढोलेरा स्मार्ट सिटी, जिसके तहत गुजरात के एक छोटे से शहर ढोलेरा को शांघाई जैसे स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। ये सिटी वाकई में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने वाली है। अगर आपको देखना है कैसे, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, जिसको आप यहाँ पर ये वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय पे? क्या इंडिया को भी बाकी कंट्रीज की तरह इस स्काई स्क्रेपर्स की रेस में शामिल हो जाना चाहिए, या इंडिया को अपने वैल्यूज में ग्राउंडेड रहना चाहिए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट जरूरी नहीं है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक इंपॉर्टेंट सवाल कर, यहाँ पे ये वीडियो दोस्तों खत्म हो गया। बात आती है स्काई स्क्रैपर्स के बात की, तो कहा जा सकता है कि चाइना में सबसे ज्यादा है, लगभग 1000। सोचने वाली बात है। यहां तक कि सिंगापुर इतना छोटा है, वहां पे भी 33 है, जबकि इंडिया में सिर्फ 24 है। सोचने वाली बात है। और मेरा मानना है कि एक डेवलपिंग नेशन के लिए, विकसित देश के लिए, विकासशील राष्ट्र के लिए जरूरी नहीं है स्काई स्क्रैपर बनाना। कुछ लोग सोच सकते हैं, मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि एक नेशन को डेवलप करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों का होना जरूरी है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसा इन्होंने बताया कि और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसे आप करके उसे आप डेवलप कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाने से। और इन्होंने एक बात बताया कि ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, समाज से बिल्कुल अकेले, और अकेले में रहना मतलब एक तरह से मानिए तो एकांत कह सकते हैं कि सही नहीं है मिलजुल के। और भारत के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए भारत में ज्यादा मतलब माना जाता है कि ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतें जरूरी नहीं है। तो बहुत बढ़िया वीडियो था। शुरू में लगा कि भारत बहुत
स्काई स्क्रैपर्स के मामले में बहुत पीछे है, तो लगा कि भारत मतलब पीछे है बहुत सारे देशों से। तो फिर बाद में लगा कि नहीं भारत अपने जगह पे सही है। तो यही वीडियो था, बढ़िया था वीडियो, बहुत बढ़िया इन्होंने वीडियो बनाया था। और पुणे देख के, पुणे तो गांव जैसा लग रहा था। जब 700 स्क्वायर मीटर था, अब 7000 स्क्वायर मीटर में फैल गया है। पुणे शहर का मैंने देखा पूरा शहर का मैप, तो उसमें एक भी स्काई स्क्रैपर नहीं दिखा। बहुत अच्छी बात है। और मेरा नहीं मानना कि मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों का होना जरूरी है, क्योंकि वो उन्होंने बात भी बताया कि अगर नमक घट जाए तो वो भी दिक्कत, नीचे लाने के लिए मम्मी भेजेंगी तो उसमें भी दिक्कत होगा। तो मेरा मानना है कि भारत जैसा है वैसा ठीक है, अपने जगह पे आगे बढ़ रहा है। ढोलेरा जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने बताया कि ढोलेरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है और उसको संघाई जैसा बना रहे हैं मोदी जी। अब देखने वाली बात है फ्यूचर में, अब देखिए कैसा बनता है ढोलेरा। तो यही वीडियो था। इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, गेट सेट फ्लाई फैक्ट का नाम से चैनल है। और साथ ही आप हमारे चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नए अच्छे से रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।